जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के भूगोल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। जिम्बाब्वे को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो जिम्बाब्वे को पहले जो है दक्षिण रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? तो ये करती है आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है लगभग भारत के बीचों बीच से जो है बहती है। और ये कहाँ बहती है? तो ये बहती है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। सबसे ज़्यादा नर्मदा नदी का जो बहने का भाग है वो सबसे ज़्यादा है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को कहा जाता है मैनग्रोव वन। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर किस राज्य में दूध उत्पादन होता है तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है पूरे दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। अगला प्रश्न है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो ये बना था आपका 1875 में ईस्वी में। और यह कहाँ पर है? ये कुल्टी पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 के बीच में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से थे? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता किस सन से किस सन तक का चली। तो चली थी 1956 से लेकर 1961 के बीच में। और इसमें 3 बड़े कारखाने कौन कौन से लगाए गए थे? तो ये लगाया गया था आपका भिलाई, जो कि दुर्गापुर के सहयोग से लगाई गई थी, जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी। और दुर्गापुर किसके सहयोग से लगाया गया था? रूस के सहयोग से। और राउरकेला किसके सहयोग से? तो ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित की गई थी। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। भिलाई जो है आपका जर्मनी के सहयोग से लगाई गई थी, दुर्गापुर जो है रूस के सहयोग से, और राउरकेला जो है ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, नकदी की फसल कौन सी है? नकदी की फसल होती है आपकी गन्ना, रबड़, तंबाकू, कपास, सूरजमुखी आदि नकदी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है वह किस राज्य में है? तो यह है आपका मध्य प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 दिसंबर 1963 में। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपका थालघाट दर्रा। अगला प्रश्न है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो यह है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टेस्को के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, पानियान व इरुल जनजाति, पानियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो करती है आपका तमिलनाडु राज्य में। अगला प्रश्न है, पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? पंबन द्वीप है मन्नार की खाड़ी में। पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि जो है पंजाब को कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी 5 नदियां हैं। तो वहाँ पे सतलुज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी और झेलम नदी बहती हैं। इसीलिए पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा किन 2 राज्यों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है?
तो ये है आपकी गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है, बरेली व ढोलिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? बरेली व ढोलिया जनजाति जो है आपका दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित राज्य की जनजातियां हैं। अगला प्रश्न है, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो ये है आपका समझौता व थार एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो ये निर्धारित की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये किए थे सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। इसीलिए इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? अगर हम पूरे भारत का जो विस्तार जो है उत्तर से दक्षिण तक का जो है देखें तो वो कितना है? ये है 3214 किलोमीटर। जैसे ये देखिए भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से है। तो ये जो है अगर ये दूरी हम देखें 20 से तो ये दूरी कितना है? तो ये है आपका 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारी है? तो ये है आपका कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग प्राचीन है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो यह करता है आपका सिक्किम राज्य। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो वो राज्य है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य जो है तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ भारत का राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं का स्पर्श करता है? तो सबसे ज्यादा राज्यों को कौन सा राज्य छूता है? तो ये छूता है आपका उत्तर प्रदेश। चलिए देख लेते हैं किसको किसको छूता है। तो उत्तर में जो है आपका उत्तराखंड को छूता है तथा हिमाचल प्रदेश को, और पश्चिम में हरियाणा को और दिल्ली को छूता है तथा राजस्थान को। ये सब उत्तर प्रदेश के पश्चिमी राज्य हैं, इन्हें छूता है। उसके बाद दक्षिण में आपका छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार और झारखंड राज्य स्थित हैं। और आपका जो है दिल्ली जो है भारत की राजधानी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश को भी यह छूता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? भारत का जो है पूर्व से पश्चिम तक का जो है विस्तार कितना है? तो ये जो रेखा है पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? तो यह है आपका 2933 किलोमीटर का, वर्ग किलोमीटर का है। 2933 किलोमीटर का क्षेत्र है। पूर्व से पश्चिम तक की जो दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे गुजरात है, ये जो दूरी है वो कितनी है? 2933 किलोमीटर की। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और यह कब शुरू हुआ? तो ये है आपका 4 अगस्त को शुरू हुआ था। और इसका नाम क्या है? अप्सरा। अप्सरा जो है 4 अगस्त 1956 को शुरू हुआ था। परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? अप्सरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात या गोरसप्पा।
ये दो नामों से जाना जाता है, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, और ये कहाँ पर है, यह है उत्तराखंड में। और कौन सी नदी पर है, तो यह है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है कृष्णापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो यह है आपका हावड़ा ब्रिज, जो कि कोलकाता में है। हावड़ा को कोलकाता से यह ब्रिज जोड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा और कहाँ पर है? तो यह है आपका एलोरा, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो यह है जूलॉजिकल गार्डन, जो कि कोलकाता में है, और यह पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो यह है मध्य अंडमान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है? तो यह है इंडियन म्यूजियम, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो यह है आपकी भारतीय रेल। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो यह है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश का। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ? सिक्किम राज्य का गठन हुआ था 16 मई 1975 को। अगला प्रश्न है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस प्रदेश में स्थित है? तो यह है आपका उत्तराखंड राज्य में। और ये कौन सी नदी पर है? ये धौली गंगा नदी पर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर जो है एक जेल बनी हुई थी, वो द्वीप के ऊपर जेल बनी हुई थी। किनारे किनारे जो है समुद्र से घिरे हुए भाग के बीच में जो है द्वीप के ऊपर जो है ये जेल बनी हुई थी। यहाँ पर जो है सजा दी जाती थी, जिसमें जो है कैदी जो है भाग भी नहीं सकता था। अगर वो जेल को तोड़ के भागेगा भी तो किनारे किनारे समुद्र था, तो कहीं भी भाग कर वह जा नहीं सकता था। अगला प्रश्न है, हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बना? तो ये बना था 1 नवंबर 1966 को। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1971 में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।